इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने गोबर से बने दीयों की बिक्री शुरू होने पर इन दीयों को खरीदकर इसका समर्थन किया। इंदौर प्रशासन द्वारा गोबर से बने स्वदेशी दीयों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन दीयों को आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। गोबर से बने दिए न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि ये दिए जलने के बाद खाद के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। गोबर से बने दियों के कई फायदे हैं और ये पर्यावरण अनुकूल है। जलने के बाद इन दियों को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दियों की जलने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि गोबर से बनी दियों को खरीदने से इस पहल को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही इससे अन्य लोगों को भी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए। अगर ये देखा जाए, इस नवाचार का बहुत से पहलू, आर्थिक पहलू, धार्मिक पहलू, सामाजिक पहलू, गौ संरक्षण का पहलू, इस पहल से सबसे बड़े जो पहल हुई है, गोबर के दिए जो बनाए गए हैं, इससे गौ संरक्षण में लगे हुए लोगों को अर्थ की प्राप्ति होगी और गौ संरक्षण के लिए धन मिलेगा। दीपक तो बनते ही थे, ये तो गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने का भी एक बहुत बड़ा आयाम है और बहुत बड़ा काम है। गाय के गोबर पे आप लोगों को समझाना होगा कि गाय के गोबर पे जो अगर घी के दीपक जलाए जाए तो गोबर के कंडे पे जैसे गिरते ही ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऐसे ही ये एक प्रकार का कंडा रहेगी। मतलब दीपक मतलब गोबर से बनेगा, जब इसमें घी का दीपक बनेगा तो ऑक्सीजन वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल गया है, इसकी काट के लिए भी एक बहुत बड़ा। और महिलाओं को स्वावलंबन, गायों को, महिलाओं को जो स्वरोजगार मिला है, गायों के लिए गोबर खरीदने का काम, वहाँ दीपक से बने हुए पैसे जो प्राप्त हुए, इसे में भरण पोषण, इन सबों का काम है। कितने दिए बनाए? ये 2 लाख दिए पर अभी टारगेट लिया गया है, क्योंकि कम समय में टारगेट किया गया था और ऐसे तो आगे निरंतर चलता रहेगा। प्रकाश पर्व, दीपावली, छोटी दीपावली, देवउठनी एकादशी, सभी चीजों पे मिलकर कभी 2 लाख का टारगेट रखा है। आपका परिचय? मैं गौशालाओं के लिए गौमाता की सेवक और फिर यहाँ रेशमचंद गौशाला है, उसी की देख रेख में कर रहा हूँ। नगर निगम की गौशाला है, वही मैं। आपका परिचय बताएं आपका। स्वामी अच्युतानंद जी, श्री किसान गोरक्षाशाला है, 25,000 गौ। सर बताया कलेक्टर कार्यालय में जो स्टॉल लगा है, स्वदेशी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वदेशी अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें कलेक्टर साहब ने दूरदृष्टिकोण के तहत एक निर्देश दिए थे कि खाद्य विभाग की टीम जो है हाथों गौशाला में लगे और गोबर के दिए निर्माण करके बताए, ताकि हम लोग जन जन तक गोबर की उपयोगिता के साथ स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल हो सके, स्वदेशी दिए जलाएं। भविष्य में मिट्टी का कहीं न कहीं मिट्टी के अब संसाधन सीमित हो गए हैं, तो गायों को चारा खिला के उनके गोबर का क्या सदुपयोग कर सके। और स्वदेशी अभियान गोबर के दिए के साथ पवित्र घर में पवित्र गोबर के दिए जले, तो गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी और गौशालाओं के लिए, गायों के चारे के लिए भी कहीं न कहीं जन जागरूकता आएगी। और इसी दिशा में अभी दिवाली पर 2 लाख दिए हम लोग बनाकर बिक्री कर रहे हैं। जन पोषण केंद्र के माध्यम से करें, कलेक्टर कार्यालय में कर रहे हैं, राजवाड़ा पे दुकान लगा रहे हैं, लालबाग में भी प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश है कि गोबर के सुरक्षित दिए हैं, फूल बत्ती इसमें रखकर हम लोग जलाएं, कपूर भी जला सकते हैं। और कम से कम 5 दिए जरूर खरीदे। 5 रुपए का एक दिया है और 12 एक दर्जन देते हैं, 50 रुपए में हम लोग बिक्री कर रहे हैं। गौशाला की टीम इसको बिक्री कर रही है और जन पोषण केंद्रों के माध्यम से खरीद सकते हैं। फोन पर भी हम लोग आज प्लेस ऑफ में जारी कर रहे हैं, उस पर भी प्राप्त कर सकते हैं। 5 दिए जरूर खरीदे और घर में आने वाली पीढ़ी के बच्चों के साथ में गोबर में घी डालकर जलाते हैं, ऑक्सीजन कहीं न कहीं उत्पादन होता है और पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ होता है। आपका परिचय? मोहन माधव, जिला नियंत्रक। थैंक यू।